Assalamu alaikum and welcome back to our equilibrium problem. New problem is that in the 1980s CFC11 commonly known as chlorofluorocarbons, chlorofluorocarbons 11 was one of the most heavily produced chlorofluorocarbon as a chlorofluorocarbon mostly used for refrigerants. Last step in the formation is given below. Carbon tetrachloride treated with hydrofluoric acid, trichlorofluorocarbons plus hydrochloric acid is produced. If you start the reaction with equal concentration of carbon tetrachloride and HF, you obtain equal concentration of chlorofluorocarbon and HF. HCl at equilibrium. Are the final concentration of chlorofluorocarbon and HCl equal if you start with unequal concentration of carbon tetrachloride and HF? Explain. अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको सिंपल और अंदाज में समझाएं तो वो कहना ये चाहता है कि जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड HF के साथ रिएक्शन लगाते हैं तो आपके पास HCl और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की इक्वल मोल्स या इक्वल कंसंट्रेशन हासिल होती है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है। तो वो कहता है कि अगर हम रिएक्टेंट यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड HF की कंसंट्रेशन इक्वल ना लें, अनइक्वल लें, तो क्या फिर भी हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन इक्वल ही रहेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल ही रहेंगे? एक्सप्लेन करें इस बात को। अच्छा जी, बड़ा सिंपल है। अगर आप इस क्वेश्चन की स्टोइकोमेट्रिक रेशो की तरफ जाएं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 रेशो में, HF भी 1 रेशो में है, और जो ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भी 1 रेशो है, और HCl की भी 1 रेशो है। अच्छा, जब इनकी इक्वल नंबर ऑफ़ मोल्स हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के भी इक्वल नंबर ऑफ़ मोल्स हासिल होंगे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता लग रहा है। अब वो कह रहे हैं जी इन दोनों में से रिएक्टेंट की अनइक्वल कंसंट्रेशन इस्तेमाल करें। हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 रेशो में लेते हैं और HF 2 रेशो में लेते हैं, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। क्या तब भी दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास इनकी भी इक्वल रेशो आएगी? तो इसका आंसर है यस। कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCl विल स्टिल बी इक्वल, तब भी इक्वल ही रहेगी अगर आप अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अनइक्वल यूज़ करें। इसकी रीज़न क्या है? फॉर एवरी सिंगल मॉलिक्यूलर क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस एग्जैक्टली 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl मस्ट आल्सो बी प्रोड्यूस। क्योंकि जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, उतने HCl के प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्टिंग विद ज़ीरो ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और जब आप रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो दोनों सेम रेट पे बन रहे होते हैं, चाहे आप इनकी इक्वल कंसंट्रेशन लें रिएक्टेंट्स की, चाहे इक्वल कंसंट्रेशन ना लें। तो फॉर्मेशन का जो रेट है प्रोडक्ट्स का वो सेम ही रहेगा। ठीक है जी, regardless of whether reactants started with equal or unequal amount। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इक्वल ना भी रखें लेकिन फिर भी हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल ही मिलेंगी, क्योंकि दोनों के बनने और फॉर्मेशन का रेट सेम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड भी कहते हैं इसको, एंड हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस वाज प्लेस्ड इन सील्ड कंटेनर एट सर्टेन टेम्परेचर। At equilibrium, concentration of hydrogen is 6.5 10 to raise minus 5 mole per liter. Concentration of iodine is 1.06 10 to raise minus 3 mole per liter, and concentration of HI 1.86 10 to raise minus 3 mole per liter. Calculate the Kc at this temperature। बहुत easy
न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन उसने दे दी है। हमने जस्ट क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए केसी एक्सप्रेशन पुट करना है। और केसी के लिए हम जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो पावर में लिख लिए जाते हैं। और जो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन है वो अब इनकी जो कंसंट्रेशन दी हुई है डाटा के अंदर उसके अंदर पुट कर लें। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, आयोडीन की कंसंट्रेशन, HI कंसंट्रेशन क्वेश्चन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास KC का आंसर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करें, दोनों वैल्यू नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद हमारे KC की वैल्यू 50.76 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। ये यहाँ ये भी देखना है कि KC का कोई यूनिट नहीं है। क्यों? वजह, रीज़न, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो फिर KC की कोई यूनिट भी नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाए, कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, gases phosphorus pentachloride decompose according to the following reaction. Phosphorus pentachloride decompose into phosphorus trichloride and chlorine gas in one experiment. 0.15 mole phosphorus pentachloride was introduced into 2-liter container. Construct the ICE table. इस क्वेश्चन को we will address in the next video.